विधि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम पूर्व में भी हिंदू विधि के विभिन्न अध्यायों के माध्यम से पारिवारिक विधि के विभिन्न जो विषय है उन पर फोकस करते आ रहे हैं, उनकी विवेचना करते आ रहे हैं। हमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अध्याय विभाजन के संदर्भ में विशेष रूप से आज के इस लेक्चर में आपके साथ इंटरेक्ट करना है, इसमें अपने विचारों को शेयर करना है और आपको ये अवगत कराना है कि पार्टीशन एंड रीयूनियन अंडर मिताक्षरा लॉ, इट मीन्स द Hindu Succession Act 1956 explained meaning of partitions, and this partition is also explained under the मिताक्षरा लॉ। तो आज हमें इन दोनों ही संदर्भ में विभाजन शब्द को जानना है कि संपत्ति के संदर्भ में विभाजन का क्या महत्व है, विभाजन किसे कहते हैं, विभाजन किस प्रकार से संपत्ति का हो सकता है, या कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको विभाजन के लिए मांग करने का अधिकार इस पारिवारिक हिंदू विधि के अंतर्गत दिया गया है। जैसा कि इस चैप्टर को पार्टीशंस एंड रीयूनियन शैल बी कंसिडर्ड, इसको हम दो भागों में दाई भाग और मिताक्षरा, हिंदू विधि की जो ये प्रमुख दो पार्ट है जिनको हम मिताक्षरा लॉ भी कहते हैं, मिताक्षरा विधि कहते हैं या दाई भाग कहते हैं, इन दोनों ही हेड्स के अंदर हम आज विभाजन शब्द को परिभाषित विवेचित करने का प्रयास करेंगे। पार्टीशन इज द, इफ क्वेश्चन कम्स व्हाट इज पार्टीशन, तो डेफिनेटली पार्टीशन इज द इंटेंशनल severance of co-partner property by members of a joint family. So it is very easy to explain the term partition. मिताक्षरा का कथन है कि विभाजन संपूर्ण से संबंधित सदस्यों के बीच वितरण, इसको दूसरे शब्द में हम कहें कि संपूर्ण का विशिष्ट भाग देकर सहदायिकों के पृथक अधिकारों का समायोजन करना ही विभाजन है। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार कहें कि ऐसे संपत्ति में जिसमें अनेक स्वामी हो और यदि उनके अंश निर्धारित न हो तो विभाजन एक वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक स्वामी के अंश को निश्चित कर देने का नाम ही विभाजन है। इस प्रकार जो अनेक स्वामी हैं जिनके अंश अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है, उनको विभाजन के माध्यम से एक निश्चित अंश एलोकेशन करके आवंटित करके यह अवगत करा देना कि भविष्य में संपत्ति का कितना अंश किस प्रकार से किस व्यक्ति के हिस्से में होगा, इसको हम विभाजन के नाम से जानते हैं। डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा लॉ, partition is the adjustment into a specific portion. It is very clear कि where number of owners are many and their partition is not certain, then partition is the adjustment into a specific portion of divorce right of different members according to the all of the family property is called partition। तो इन दोनों परिभाषाओं को विवेचना करने से स्पष्ट हो जाता है कि परिवार की संपूर्ण संपत्ति के अनुसार विभिन्न सदस्यों के विभिन्न अधिकारों का विशिष्ट अंशों में समायोजन, जॉइंट स्टेटस का पृथक्करण, इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि वेयर families belong to joint status, then if want to make a separate status of in each every member of co-partner, then partition is required। इसका मतलब संयुक्त प्रायश्चित स्टेटस का पृथक्करण जिसके फलस्वरूप विधिक परिणाम उत्पन्न होते हैं, अर्थात विभाजन के बाद
प्रत्येक सदस्यों के अधिकार और दायित्व भी एक निश्चित अंश तक अनुपात तक ही निर्धारित हो जाते हैं। इसको हम विधिक परिणाम के नाम से भी जानते हैं। विभाजन को मिताक्षरा विधि के अंतर्गत परिभाषित किया जा सकता है कि विभाजन संयुक्त परिवार की संपदा जो है उस संपदा को सहदायित्वों के घटते बढ़ते हितों का विशिष्ट अंशों में निर्दिष्टीकरण है। मिताक्षरा के अनुसार एक अविभाजित परिवार में प्रत्येक सहदायिकी का स्वामित्व संपूर्ण संयुक्त संपत्ति तथा उसके प्रत्येक भाग तक विस्तृत होता है। अब इस संपूर्ण स्वामित्व को हम एक निश्चित अंश तक सीमित करते हैं। परिवार के सहदायिकी का स्वामित्व संयुक्त है, अब तक उसको हम उस प्रॉपर्टी को अंश में विभक्त करके स्वामित्व भी अंश तक सीमित कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को मिताक्षरा और दायी भाग में संपत्ति के विभाजन के नाम से जाना जाता है। विभाजन व्यक्तिगत संकल्प का विषय है और वह सदस्यों को सहआभोगी की स्थिति में ला देता है। यह सदस्य एक निश्चित असंदिग्ध आशय की अपेक्षा करता है कि वह अलग रहेगा और पूर्ण पृथकता में अपने अंश का उपयोग करेगा। इसका मतलब विभाजन संपत्ति का विभाजन सहदायिकी सदस्यों के बीच एक संपत्ति का पृथक्करण तो है ही, साथ ही साथ उनके स्वामित्व का पृथक्करण भी है, जिससे कि उनकी स्थिति संपत्ति के संदर्भ में स्पष्ट हो सके और उनके अधिकार और कर्तव्य भी उस संपत्ति के संदर्भ में निर्धारित किया जा सके। तो ये क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज पार्टीशन अंडर मिताक्षरा लॉ? देन वी कैन इजीली एक्सप्लेन कि पार्टीशन इज द इंटेंशनल सेवरेंस ऑफ कोपार्शनल प्रॉपर्टी बाय मेंबर्स ऑफ ए जॉइंट फैमिली. According to Mitaksara law, partition is the adjustment into a specific portion of diverse rights of different members according to the all of the family property. Intention of member of the family to become separate owners. It is very important. If intention is not available, then we cannot show that actually partition is made by the members of the family. It means, according to Hindu law, is the intention of the members of the family to become separate owners is required to test of partition of property. In this matter, Apro Ferrier versus Ramasubha. In this case, it is explained that partition is a matter of individual volition and reduces the members to the position of tenants in common, requiring only a definite, unequal intention on the part of members to separate and enjoy his share in absolutely severalty. So Girjabai versus Sadasiv, in this case is also explain meaning of partition. Thank you.